हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Integrals. सो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपको हम सिखा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर भी अब हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, एंड विच इज़ द लास्ट टॉपिक अंडर द सेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. और बच्चों, वो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस. और इसी टॉपिक के रिस्पेक्ट में मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी बताए थे. आई होप यू रिमेंबर देम, क्योंकि आज हम उन्हीं टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं. और एक्सरसाइज नंबर 7.4 वो कम्प्लीटली इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है. यानी कि आज का लेक्चर देखने के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 7.4 का हर एक क्वेश्चन कर पाओगे. ओके, सो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको बच्चों को फॉर्मूले याद होने चाहिए. दो 6 फॉर्मूलाज ऑफ द फॉर्म 1/a² + x², a² - x², जो भी वो 6 फॉर्म्स थी अंडर रूट वाले फॉर्मूले, वो सारे आपको याद होने चाहिए. उसी के साथ में जो मैंने आपको बताई थी स्पेशल फॉर्म्स, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सम पर्टिकुलर फंक्शंस, तो जो ये 4 पर्टिकुलर फंक्शंस मैंने आपको लिखवाए थे कि हम बच्चों इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं. सो आई होप कि आपको बच्चों वो वाली फॉर्म्स भी अच्छे से याद है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वो आपसे ये नहीं कहेगा कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मूलाज दिस. वो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा. बस वो आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, दैट्स इट. तो आपने वहाँ पर खुद सोचना है कि मैं यहाँ पर कौन सी मेथड लगाऊं कि मेरा ये फंक्शन इंटीग्रेट हो जाए. तो मैंने आपको बच्चों बेसिकली 4 फॉर्म्स दी थी. मैं एक बार फिर उनको लिख रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट. कि अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म है तो अब आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, और इसका मेथड कैसे करते हैं दिस आई हैव टॉट यू. तो इसकी बात तो आज हम नहीं करेंगे. ओके, फिर एक फॉर्म थी बच्चों 1/√, द सेम फंक्शन. तो इसको करने का भी सेम बच्चों यही तरीका होता है जो कि ऊपर वाले का था, विच इज़ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो आज आपको इस फॉर्म का भी एक एग्जांपल देख करके आपको बता देंगे. वैसे तो ये दोनों फॉर्म्स आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है जब आप इन 2 फॉर्म्स के अक्रॉस आते हो, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप खुद उस बात को रियलाइज़ कर लोगे. सो दिस वॉज द थर्ड फॉर्म, जहाँ पर ऊपर एक लीनियर फंक्शन था ax + b की फॉर्म में, और नीचे आपके पास यही फंक्शन था, दैट इज ax². जस्ट अ मिनट, इसको px + q कर दो बच्चों, इसको px + q कर दो. यहाँ पर ax² + bx + c आप यहाँ पर कर दीजिए. और बच्चों आपका फोर्थ फंक्शन था इस पर्टिकुलर फॉर्म का. ऊपर फिर से एक लीनियर फंक्शन था px + q फॉर्म का, और नीचे आपके पास इसी फंक्शन का स्क्वायर रूट, यानी कि यही फॉर्म थी, √ax² + bx + c. तो मैंने अभी ये कहा था कि जब आप थर्ड फंक्शन को और फोर्थ फंक्शन को सॉल्व करते हो, तो बच्चों जब आप थर्ड फंक्शन को सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व करने के बाद एक ऐसी फॉर्म मिलेगी. ओके, यानी कि थर्ड क्वेश्चन करते वक्त फर्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाता है थर्ड क्वेश्चन के अंदर ही. और अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर भी सेम केस है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करना शुरू करोगे तो आप एक ऐसी फॉर्म पे आकर के पहुँचोगे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कि आपको ऑटोमेटिकली एक फंक्शन इस फॉर्म का मिलेगा. ठीक है, यानी कि जब आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हो तो आप क्वेश्चन नंबर फंक्शन नंबर 2 को भी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट करते हो. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनका नहीं आता बच्चों तो आप 3 और 4 का नहीं कर पाओगे. दैट्स वेरी क्लियर. और देखो, इनका इंटीग्रेशन है भी बहुत सिंपल. दिस आई हैड ऑलरेडी टॉट यू कि आप इनको कैसे इंटीग्रेट करते हो. इसका मैं आपको सिखा चुका हूँ बच्चों प्रीवियस लेक्चर में. अब हम इससे स्टार्टिंग करते हैं. तो ये सेम वही मेथड होता है जो कि ऊपर वाले में था, कि आपने यहाँ पर भी स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है, और फिर आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं. 3 फॉर्मूले हैं अलग अलग, 1/√a² + x², 1/√x² - a², या फिर a² - x². तो जो भी नीचे फॉर्म आएगी उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हर बार अवेलेबल है. सो बस आपने नीचे स्क्वायर को कंप्लीट करना है, आपका काम हो गया.
क्योंकि बाद में आपके पास फॉर्मूलेज हैं इसको आगे फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। सो बी अटेंटिव, मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इस टाइप का, उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपका इसका भी दोबारा रिवीजन हो पाए आज के लेक्चर में। सो बच्चों, द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज कि आपने इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को 1/√ऑफ x-1 इंटू x-2 dx। ये बच्चा आपने सॉल्व करना है। सो आप देख सकते हो ये दोनों फॉर्म्स कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल कैसी हैं कि अगर आप इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे सो आपके पास यही फॉर्म आने वाली है। तो इतना तो आप खुद भी सोच सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। सो 1/x² -x -2x -3x हो जाएगा, -1 -2 +2। तो ये बच्चों इस फॉर्म में आकर के आपके पास रिड्यूस हो गया। स्क्वायर रूट रखना मत भूलना। तो आप देखो दोनों फॉर्म्स आपस में कंपेरेबल है, ठीक है। अब मैं आपसे कह चुका हूँ कि आपने क्या करना है, स्क्वायर्स को नीचे कंप्लीट करना है। यू नीड टू कंप्लीट द स्क्वायर्स बिलो, और वो मेथड आप बहुत पहले लोअर क्लासेस में सीख चुके हो। तो बच्चों में वही करना होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है x² है, यहाँ पर दिख रहा है x का एक टर्म है। सो हमें फॉर्म लानी होती है इस तरह की, x या फिर a² + b² + 2ab की। तो हमारे पास a तो मिल गया हमें x के फॉर्म में कि भाई a के प्लेस पर x आया है तो 2 × x। अब हमें b निकालना है कि हम ऐसा b क्या पुट करें, इसको माइनस कर दो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, कि हम b को ऐसा क्या पुट करें कि हमारे पास 3x आ जाए। तो लेट्स डू इट आउट। आपके पास 2 ऑफ x इंटू b है और वो किसके बराबर है बच्चों, 3x के बराबर है। सो यहाँ से आप b को निकाल सकते हो। या फिर बच्चों वैसे आप क्लास 12th में हो तो आपको ये बच्चों वाला मेथड करने की ज़रूरत है नहीं, आप इसको सिंपली भी देख सकते हो। आप देखो यहाँ पर 2 होना चाहिए था बट यहाँ पर 3 है, यानी कि हमने 3/2 b के प्लेस पर लिया है। आप खुद भी समझ सकते हो इसको। तो यहाँ से आपका b आ गया 3/2, यानी कि अगर आपने इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो आपने 3/2 का होल स्क्वायर से ऐड भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम वही करते हैं। आई होप यू गॉट दी पॉइंट कि 3/2 कैसे आया, √ऑफ x² -3x प्लस इसका स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, साथ में इसके स्क्वायर को माइनस भी करते हैं ताकि ओवरऑल हमारे फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, बिकॉज प्लस ऑफ समथिंग एंड माइनस ऑफ द सेम थिंग इज इक्वल टू 0। ओके, सो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। सो -9/4 यहाँ पर है बच्चों +2। तो आप ध्यान से देखिएगा ये एक पूरा फंक्शन बन गया है a² + b² -2ab की फॉर्म का। तो इसको आप लिख सकते हो 1/√ऑफ x + 3, सॉरी x माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सो x - 3/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 8 + 9 = 17। सो माइनस ऑफ, लेट मी राइट इट डाउन, √17/2 का होल स्क्वायर। इज दिस फाइन? ओह जस्ट अ मिनट, हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। ये -9 है ना कि +9। ओके, सो यहाँ पर आपको देखो ध्यान देना होगा, ये -9 था ना कि +9। तो -9 + 8 कितना होता है बच्चों, -1 होता है। सो बच्चों यहाँ पर 17 ना करके 1 आएगा। 4 2 ज़ा 8 -9 इज -1, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो बच्चों ये कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपके पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकती हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल ओवर हियर, और ये बच्चों से गलतियाँ होती हैं अक्सर। सो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप कि 1 कैसा है ये आपको क्लियर है। -9 + 8 इज -1। ओके, सो -1/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए किस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्म है 1/√ऑफ x²। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर x के साथ हमने कोई कांस्टेंट ऐड कर रखा है या फिर सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो आप इसको ट्रीट इट लाइक x, इसको आप x की तरह ट्रीट करिएगा। तो ये फॉर्म है x² - a²। इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो दी फॉर्मूला इज log ऑफ x + √ऑफ x² - a²। दैट्स योर आंसर। log ऑफ, ये आपका x हो गया, x +
अंडर रूट ऑफ ये पूरी चीज़, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बच्चों ये आपका आंसर है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए बस आपने ये ध्यान देना है कि ये चीज़ है क्या। ये बच्चों यही चीज़ है, सेम चीज़ है ना। तो आपने ये चीज़ कहाँ से बनाई थी, ये आपने यहाँ से बनाई थी। ये देख रहे हो, आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ही इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, आपने कुछ और नहीं किया यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ओके, तो आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई भी करना होता है, दैट मेक्स योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल एंड गुड। सो एक्स माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ वही ऊपर वाला फंक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि अगर आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही फॉर्म आएगी, प्लस सी, दैट्स योर आंसर। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है और यहाँ से आपको पता चल गया कि हमने कैसे किया। ओके, मैंने इसको टी नहीं माना क्योंकि वैसे भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। आप इसको टी मानो, फिर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखो, फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर टी के प्लेस पर फिर से इसे पुट करो, तो उसकी ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एक्स का सिंगल वेरिएबल है, साथ में एक कांस्टेंट को हमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम इसको ट्रीट करते हैं लाइट एक्स। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर आपने एक्स लिया है वहाँ पर साथ में कांस्टेंट आपने लेना है लिखते वक्त। सो दिस इज योर आंसर। सो बच्चों, आई होप दैट द सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे आप इवेल्युएट करते हो वो आपको अच्छे से क्लियर है। और इन दोनों का मेथड एग्जैक्टली सेम है, बस लास्ट में आकर के फॉर्मूले का फ़र्क पड़ता है। सो दैट डू नॉट मैटर टू अस, क्योंकि हमें सारे 6 फॉर्मूले याद हैं। ओके, सो इन दोनों का मेथड एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों का मेथड भी आपस में एग्जैक्टली सेम है। सो बी अटेंटिव, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो हैव अ लुक ऑन हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म एज दिस फंक्शन नंबर 3। सो बच्चों, अब आप फॉर्म नंबर 3 से इस क्वेश्चन को कंपेयर करना, ये एग्जैक्टली सेम है उसी फॉर्म की तरह कि आपको गिवन है 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये अब बच्चों आपको क्वेश्चन गिवन है, तो आप ध्यान से देखो और इस फॉर्म को कंपेयर कर सकते हो इस वाली फॉर्म के साथ। पी एक्स प्लस क्यू लिखेंगे इसको, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप इसको बच्चों कंपेयर कर सकते हो। ऊपर एक लीनियर फंक्शन है, नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने का एक फंडामेंटल मेथड है, उसमें अपने क्या करना होता है कि इस लीनियर फंक्शन को कंपेयर करना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक फंक्शन से। ओके, आपने बस इसको कंपेयर करना है इसके डेरिवेटिव से, दैट्स इट, और आपके पास बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। सो हम बच्चों करते क्या है, ध्यान से देखना कि लेट दिस लीनियर फंक्शन 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए, हमें कोई भी कांस्टेंट मानने हैं, इसकी वैल्यू में निकालनी है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपने करना है बच्चों प्लस b। यहाँ पर ये एक फंडामेंटल मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपने यही मेथड यहाँ पर लगानी होती है कि आपने लिखना है कि ऊपर वाला लीनियर फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज a टाइम्स a, कोई भी कांस्टेंट है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो हमने लगाया है ये सामने लेट, इसको लगाने का मेन मोटिव ही हमारा ये है कि हम इस a और इस b की वैल्यू निकाल पाएँ, और वो हम निकालेंगे बाय मेथड ऑफ कंपैरिजन। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप लिख सकते हो कि 5x माइनस 2 बराबर होगा a टाइम्स 2 3 ज़ा 6x प्लस 2, और यहाँ पर होगा बच्चों प्लस b। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इनके सेम वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है आपस में। क्या करना है, सेम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को आपस में कंपेयर करना है। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि a इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 2a
प्लस बी। ठीक है, तो आप देखो x के का कोएफिशिएंट क्या है, 6a है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। तो हम इस x के कोएफिशिएंट को इस कोएफिशिएंट से इक्वेट करेंगे और इस बची हुई चीज़ को, इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे। तो पहले हम अपनी a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आप लिखोगे दैट कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, तो हमारे पास क्या आया बच्चों कि 6 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास है, सिर्फ हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो 6 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर आई। तो ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए की वैल्यू होगी 5/6। इज दिस क्लियर टू यू कि हमने ए कैसे निकाला? हमने सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, 6a को कंपेयर किया 5 से, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 5/6। तो अगर आपके पास a आ गया तो आप b को निकाल सकते हो। कैसे? ऑन कंपेयरिंग दी कॉन्स्टेंट्स। सो ऑन कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या आएगा कि ये जो -2 है ये बराबर होगा 2a प्लस बी के, जहाँ पर a की वैल्यू आपको मालूम है। तो a की वैल्यू पुट कर दो बच्चों 5/6 और अपना b निकाल लीजिए। सो b आपका होगा -2a, दिस इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप a की वैल्यू पुट करोगे 5/6 तो ये हो जाएगा -10/6। 6 एलसीएम लोगे तो 6 2 12, तो -12 -10 होता है -22, तो -22/6 होगा -11/3। तो b की वैल्यू हो गई -11/3। आई होप कि b कैसे आया -11/3 आपको अच्छे से क्लियर है। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ थी 5x - 2 को हमने लिखा था a टाइम्स 6x + 2 + b, यहाँ पर इस a और b की वैल्यू पुट करिए। तो आप लिख सकते हो, पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, तभी हम बोलेंगे कि हमने इक्वेशन नंबर में पुट किया है। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा 5x - 2 जो है बच्चों उसको आप लिख सकते हो a का मतलब था 5/6 इंटू 6x + 2 प्लस b के प्लेस पर आप लिखोगे -11/3। देख लीजिए ध्यान से एक बार इस वाली इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 1 को हमने बस क्या किया, a और b की वैल्यूज पुट कर दी। अब आप बच्चों इस 5x - 2 की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट कर दोगे। क्वेश्चन था ना इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब आप 5x - 2 की इस वैल्यू को पुट कर दोगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो उससे होगा क्या कि जो आपका क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि 5/6 ऑफ 6x + 2 -11/3 डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वॉज 3x² + 2x + 1 dx। आई होप कि यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। कि हमने क्या किया बच्चों कि बस 5x - 2 को रिप्लेस कर दिया इस वाली वैल्यू से, 5/6 ऑफ 6x + 2 -11/3। अब ऐसे करने का पीछे का रीज़न ये था कि ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार इस फंक्शन के साथ इस वाले के साथ इंडिविजुअली इसको ले लेंगे और एक बार 11/3 के साथ इसको ले लेंगे। उससे होगा क्या, यू विल सी जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया कि इसको इंडिविजुअली सेपरेट कर लिया इसके साथ और इसके साथ। तो हुआ क्या कि 5/6 का इंटीग्रेशन हमने किया, ऊपर है बच्चों 6x + 2 और नीचे आपके पास 3x² + 2x + 1 dx, और एक है बच्चों -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² + 2x + 1 dx। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है कि हमने इसको ऐसे कैसे लिखा, बस इसको एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। अब ये फॉर्म तो आपको याद ही होगी कि कैसी फॉर्म है बच्चों, ये वही वाली फॉर्म है जो कि आपका फंक्शन नंबर 1 था, मेथड्स टू सॉल्व पर्टिकुलर फंक्शन में जो फंक्शन नंबर 1 था 1/ax² + bx + c, ये तो वही फॉर्म है और ये आपको सॉल्व करने अच्छी से आती है। सो ये बच्चों ये आपने खुद सॉल्व करनी है और ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी ऊपर प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव ही ऊपर प्रेजेंट है। सो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेते हैं, तो आपके पास ये
फंक्शन भी सॉल्व हो जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, इसको अलग और इसको अलग सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई है 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब हम पहले I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑल्दो क्वेश्चन लेंथी है बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। यू कैन नॉट से दैट द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट ऑल्दो इट इज लेंथी। सो I1 क्या था बच्चों, 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx। तो इसको आप नीचे t मान लीजिए। सो लेट 3x² + 2x + 1 को आपने t माना, तो इससे हुआ क्या कि टूथ जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा कि 6x + 2 dx की वैल्यू आपके पास dt के बराबर होगी। तो I1 में आप लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे के प्लेस पर dt आ गया और नीचे बच्चों सिर्फ और सिर्फ t आया। सो ये 1/t dt किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। सो I1 की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों log of t + c, इसको c1 कर देते हैं, और log t के प्लेस पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आपका I1 की वैल्यू आ गई। सो log ऑफ t के प्लेस पर आएगी बच्चों ये इक्वेशन, दैट इज 3x² + 2x + 1 + c1। और हर एक में ऐसा ही होना है कि जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा log ऑफ दिस फंक्शन प्लस c ही होने वाला है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि हमने फॉर्म ही ऐसी क्रिएट करी है। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ तो आप देखो कि हमने फॉर्म ही, हमने a और b की वैल्यूज़ निकाली ही ऐसे थी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला फंक्शन बन जाए। सो ये आपका I1 हो गया। सिमिलरली बच्चों आप I2 को सॉल्व कर लोगे। I2 को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है कि I2 है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² + 2x + 1 dx। आपने बस इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो जो पहली बात आपने करनी है वो है कि 3 को रिमूव करना होगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर वरना √3 आ जाएगा। सो हमने क्या किया, पहले 3 को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा आपके पास 1/x² + 2/3x + 1/3। अब आपने ढूंढना है एक ऐसा b जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आए। तो बच्चों ये होगा, b की वैल्यू 1/3 है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 × x × 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली 1/3 के स्क्वायर से ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो हम बच्चों वही कर रहे हैं, 1/3 के स्क्वायर से ऐड कर रहे हैं, उसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और जो पहले से यहाँ पर 1/3 था प्लस 1/3 उसको यहाँ पर लिख दो आगे। आई होप कि आपको बच्चों दिख रहा है, प्लस 1/3 भी आगे लिखा हुआ है जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ था। सो अब आगे क्या होगा, आगे आप लिख सकते हो I2 को एज 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 1/9 + 1/3। तो बच्चों सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2/9 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस ऑफ 2/9, सॉरी 9 × 9 -3। तो बच्चों ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, प्लस 2/9। यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 3 था, एलसीएम 9 हो गया। सो यहाँ पर 1 -1 + 3 + 2 होता है, तो यहाँ पर प्लस 2/9 आएगा। फाइन। तो आप इस 2/9 को लिख सकते हो √2/3 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, ये एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज 1/x² + a²। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, इसका डेरिवेटिव होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सॉरी, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो आपके पास I2 भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो I2 आपके पास आ गया बच्चों 1/3 × 1/a, इसका उल्टा करना है तो वो जाएगा 3/√2, फिर tan इनवर्स x/a। x आपके पास है बच्चों ये, दैट इज x + 1/3, और a आपके पास है ये √2/3। तो थोड़ा सा एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 3x + 1/3, तो ये 3x + 1/√2 बचेगा आपके पास, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो लेट मी राइट इट प्रॉपरली कि आपके पास बच्चों डेरिवेटिव्स आ गए हैं। I1 की वैल्यू ये है, I2 की वैल्यू आपके पास है, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 1/√2 tan इनवर्स
3x+1 बाय √2। सो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको I1 और I2 मिल चुका है और आपने इन वैल्यूज़ को कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है, और वही आपका आंसर है। दैट्स इट। तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप खुद कि 5/6 इंटू लॉग 3x² प्लस 2x+1 प्लस C1 और -11/3 1/√2 tan इनवर्स 3x+1/√2 प्लस C2। फिर आप C1 प्लस C2 को C लिख सकते हो लास्ट में आकर के। कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट इज इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट कैपिटल C। बच्चों, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। देखो, ऑल्दो द क्वेश्चन वाज लेंथी बट इट वाज नॉट डिफिकल्ट। आप इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये डेरिवेटिव आपको आता है करना, ये डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना आता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसका तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने आपको दिखाया लिख करके। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी दिखा सकते हो एग्जामिनर को। इसका डेरिवेटिव होगा log ऑफ 3x² प्लस 2x+1 प्लस C। तो ये तो एक बेसिक सा मेथड है, नथिंग न्यू। तो बस जो मेन आपने जो वर्क करना है बच्चों को यहाँ पर करना है। द थिंग विच वॉज न्यू वॉज कि पहले आपने ये चीज़ लेट करनी है, उसके बाद आपने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालोगे? बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द सेम वेरिएबल्स। अगर आपके पास x है तो x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए, a निकालिए, फिर कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करिए, फिर अपना b निकाल लीजिए। और ऐसा करने के बाद आपके पास ये सिंपल सी फॉर्म आएगी। फिर इसको आप I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए एंड दैट्स योर आंसर। तो बच्चों, ये थी फॉर्म नंबर 3 ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अब हम करेंगे इसकी फॉर्म नंबर 4। एग्जैक्टली सेम मेथड है, एग्जैक्टली सेम मेथड है, यही सेम हमने वहाँ पर भी करना है। बस वहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अंडर रूट रहेगा, दैट्स इट। अप्रोच वहाँ पर भी वही सेम रहेगी कि आपने यही लेट करना होगा। फिर आपके पास इस तरह की फॉर्म्स आएगी, ये इस तरह की फॉर्म आएगी, इसको आप I1 मानोगे, इसको I2 मानोगे, यहाँ पर अंडर रूट वाला सॉल्यूशन होगा, इसको आप फिर से t मानोगे तो 1/√t आ जाएगा। तो ऐसे आपने वहाँ पर सॉल्व करना है, नथिंग न्यू ओवर देयर। सो बट लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल। उसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 7.4 का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो और आपने बच्चों को क्वेश्चंस करने भी हैं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू आर अनेबल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर इन तरह के क्वेश्चंस में जो मेजरली गलतियाँ होती हैं वो होती हैं बच्चों कैलकुलेशन के अंदर। बाकी कंसेप्ट तो इतना डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, एक सिंपल सी अप्रोच आपको गिवन है, आपने उसी अप्रोच को फॉलो करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मिस्टेक्स होती हैं वो बेसिकली कैलकुलेशंस में ही होती हैं। सो आपको बच्चों ये फंक्शन गिवन है ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ये आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x हो गया, -4 इंटू -5 इज इक्वल टू +20। सो आपके पास बच्चों ये वाली फॉर्म आ गई है 6x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20। तो अप्रोच फिर से वही सेम रहेगी। नाउ आई विल बी गोइंग क्वाइट फास्ट कि लेट 6x प्लस 4 को हमने a d/dx ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस b मान लिया। सो आप इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो 6x प्लस 4 की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b। तो a की वैल्यू आ गई 3, दिख रहा होगा आपको कि 6x को हम सिक्स को आप कंपेयर करोगे 2a से। या लेट मी राइट इट प्रॉपरली, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x आपके पास आया 6 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू 3 हो गई। और फिर आप लिखोगे कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स। एग्जाम में आपने बच्चों अच्छे से लिखना होता है, बट अब अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इन थोड़ी लाइन्स को मिस भी कर सकते हो कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट्स को जो आप कंपेयर करें तो आपके पास आएगा बच्चों 4 की वैल्यू होगी -9a प्लस b। a की वैल्यू आपको मालूम है कि a की वैल्यू है 3, सो 4 प्लस 9 3 ज़ा 27, दिस इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू होगी बच्चों 31। सो ये आपके पास बच्चों की b की वैल्यू।
6x+7 को कंपेयर कर लिया, 6x+7 था बच्चों वो, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया था बाय मिस्टेक। +7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर भी 7 आएगा, तो 7 + 27 इज इक्वल 34 हो जाएगा ये। दिस विल बी 34। सो सिंपली अ स्मॉल मिस्टेक कि हमने 7 के प्लेस पर 4 लिख दिया था, बट दैट डज नॉट मैटर। बी की वैल्यू 34 हो चुकी है अब। तो अब आप सिंपली बच्चों 6x+7 के प्लेस पर पुट कर सकते हो कि इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो इससे होगा क्या कि आपके पास 6x+7 हो जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू है 3 इंटू 2x - 9 प्लस बी की वैल्यू 34 है, इसके बराबर हो जाएगा। अब बस इसको आप क्वेश्चन के अंदर पुट कर दोगे, आपके पास आपका आंसर फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो देयरफॉर द क्वेश्चन चेंजेस टू 3 इंटू 2x - 9 प्लस 34 divided by the square root of the function was x² - 9x plus 20. So x² - 9x plus 20 dx. So again the same case कि आप इसको इंडिविजुअली इसके साथ और इसके साथ ले लेंगे और फिर आपके पास आपका आंसर बच्चों ऑटोमेटिकली आता जाएगा। सो हमने क्या किया कि इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया कि 3 2x - 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² - 9x प्लस 20 dx प्लस 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² - 9x प्लस 20 dx। ठीक है, तो वो ये देखो आप नीचे, इसको अगर आप t मानते हो तो ऊपर वाला चीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, आपके पास आएगा 1/√t। बट बिफोर दैट लेट अस कंसिडर कि हमने i जो हमें निकालना है दैट इज़ इक्वल टू 3i1 प्लस 34i2। सो पहले आप i1 को कैलकुलेट कर लीजिए। सो i1 आपके पास क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² - 9x प्लस 20 dx। इसको आप t मान लीजिए। सो लेट x² - 9x प्लस 20 को जब हमने t माना, सो हमारे पास 2x - 9 dx की वैल्यू dt के बराबर आ गई बाय सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी टर्म्स। सो ये पूरी चीज़ dt बन गई। सो i1 आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t की पावर हाफ dt। सो बच्चों अब तो बहुत ही सिंपल सा केस है ये, इसको आप t की पावर हाफ लिखो या फिर t की पावर -हाफ लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो ये हो गया x की पावर n की फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1। जब आप 1 को ऐड करोगे -हाफ में तो आपके पास हाफ ही आएगा, +हाफ आएगा। सो i1 की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन तो रिमूव कर दीजिए, अब ये हो जाएगा बच्चों t की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो ये 2 इंटू टी की पावर हाफ हो जाएगा प्लस C1। आई होप कि ये कैसे है आपको क्लियर है। t की पावर -हाफ था तो हमने क्या किया, +n किया, ओके +1 किया सॉरी, तो +1 -हाफ कितना हो गया बच्चों, +हाफ हो गया। सो +हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, तो वो 2 पर आ गया, सो 2t²। सो अब आप क्या करोगे, i1 को लिख दोगे एज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, t की वैल्यू क्या थी बच्चों, x² - 9x प्लस 20। सो दिस इज योर i1। तो सिमिलरली बच्चों आप i2 को भी सॉल्व कर सकते हो अपने आप। i2 आपके पास था कि i2 की वैल्यू है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² - 9x प्लस 20 dx। सिंपली आपने यहाँ पर स्क्वायर को कंप्लीट करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर बच्चों x² है, यहाँ पर -9x है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 9/2 का स्क्वायर आपने ऐड करना है, 9/2 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस
9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। तो I2 आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर साथ में प्लस 20 माइनस 81/4। So 4 into 20 is 80 and 80 minus 81 is -1, तो ये पूरा -1/4 बन जाएगा, जिसको आप -1/2 का होल स्क्वायर भी लिख पाओगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ 1/4, तो इसको आप हम -1/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। सो अब इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, √(x² माइनस a²। बताइए क्या होता है बच्चों? वो होता है log ऑफ x प्लस √(x² माइनस a²। तो वो आपका इसका डेरिवेटिव होगा। तो I2 फाइनली आपका आ चुका है, और बच्चों वो है log ऑफ x दैट इज़ x माइनस 9/2 प्लस √ ये पूरी बात, और इसकी वैल्यू आपके पास ऊपर है, या पहले ऐसे ही लिख लो कोई बात नहीं, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था अभी इस आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन के अंदर ही कि इस वैल्यू को आप लिख सकते हो बच्चों इसके बराबर, x² माइनस 9x प्लस 20 के बराबर, क्योंकि ये इसी की फॉर्म थी। तो मैं फाइनली अपने आंसर को लिख रहा हूँ कि आपके पास I की वैल्यू होगी बच्चों 3/I1 प्लस 34I2। सो I आपके पास हम लिख रहे हैं, आप I की वैल्यू है बच्चों 3/I1, सो 3 2 ज़ा 6। I1 है बच्चों √(x² माइनस 9x प्लस 20, और आगे है बच्चों प्लस 34/I2, तो प्लस 34 इंटू log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस √(x² माइनस 9x प्लस 20, और साथ में बच्चों प्लस अ कांस्टेंट c। ये आपके पास आपका आंसर आ गया है। सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बच्चों क्लियर टू यू। हमने इस चीज़ को इसके बराबर कैसे लिखा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन के अंदर ही आपको मैंने सिखाया था कि इसको आप ऐसे कैसे लिखते हो। सो आई होप कि बच्चों आपको अब चारों फॉर्म्स जो कि हमने आपको यहाँ पर सिखाई हैं वो सारी की फॉर्म्स क्लियर हैं। स्पेशली आपने ध्यान देना है फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 4 पे, क्योंकि जब आप उनके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 1 प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि आपने देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी फॉर्म नंबर 2 प्रैक्टिस हो गई, और इस जो पहला वाला क्वेश्चन था वहाँ पर हमारी फॉर्म नंबर 1 प्रैक्टिस हो गई थी इन्हीं वाली क्वेश्चंस में अंदर, जहाँ पर लीनियर इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है। सो आई होप कि अब आप सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर पाओगे, और ध्यान रखना कि जो करीब पहले के 10 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपने पहले एक्सरसाइज नंबर 7.1 7.2 में किए हुए हैं, कि आपने बस ध्यान से देखना है फंक्शंस को, और आपको फंक्शन के अंदर ही दिख जाएगा कि हाँ अगर मैं इसको टी मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये मत सोचना कि एक्सरसाइज नंबर 7.4 का हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। जो क्वेश्चन सिंपल हैं उनको सिंपली करने की कोशिश किया करो, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल ये दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ √ मान लेते हैं यही क्वेश्चन था, नीचे था बच्चों x² माइनस 9x प्लस 20, और ऊपर आपको गिवन था 2x माइनस 9। ये आपने क्या करना था बच्चों? इंटीग्रेट करना था। तो इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पर वही चीज़ें लगाते रहोगे कि इसको उसके a के बराबर मान लोगे और ब्लाइंडली सॉल्व करते जाओगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर जो नीचे फंक्शन रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इसको सीधा t मानो और सॉल्व करके आंसर दे दो। बस 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में भी हमारा मेन फोकस क्या है कि हम ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बना पाएँ। यही तो हम कर रहे हैं आगे। ये a और b क्यों मान रहे हैं? इसीलिए मान रहे हैं।
ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान देना, ये नहीं कि आप ब्लाइंडली बस सॉल्व किए जा रहे हो बिना देखे हुए, आपको ये बस प्रिंसिपल याद है और आप सॉल्व करे जा रहे हो, वैसा नहीं होगा। आपने काल्मली वहाँ पर सोचना है, माइंड को एक्टिव रखना है, फिर अपना अगला स्टेप लेना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे इंटीग्रल्स अच्छे से क्लियर हैं। और इसी के साथ बच्चों हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को भी एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे the method of partial fraction, the method of integration by partial fraction, which is the second method of integration. So for today's lecture, that's all. Thank you very much.